हालेलुया। एक बात, एक अनुग्रह आप परमेश्वर से आज मांग के जाएं। याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में वो काम नहीं कर पाएंगे जिसके विषय में आपका दर्शन नहीं है। यदि आप बीमार हैं, अपने आप को देखना शुरू करें दर्शन में, यानी सपने में, यानी कल्पना में कि परमेश्वर आपको चंगा। और यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा वो दर्शन को डालता है, तो याद रखें, आपकी बोली उस दर्शन के अनुसार होनी चाहिए, आपका चलना उस दर्शन के अनुसार होना चाहिए, आपका देखना उस दर्शन के अनुसार होना चाहिए, खाना पीना और बात करना आपका उस दर्शन के अनुसार होना चाहिए। यदि आप गरीब हैं, गरीबों की तरह बात करते हैं, गरीबों की तरह चलते हैं, गरीबी आपको छोड़ के नहीं जाएगी। याद रखिए, आप और मैं विश्वास से चलने वाले इंसान हैं। यदि आप पवित्र आत्मा ने दर्शन डाल दिया कि आपकी गरीबी जल्द दूर होने वाली है, अपने आप को एक अमीर व्यक्ति की तरह देखना शुरू कर दें, अमीर व्यक्ति की तरह चलना शुरू कर दें, अमीर व्यक्ति की तरह बोलना शुरू कर दें। गरीबी को छोड़ के जाना पड़ेगा और अमीरी को आना पड़ेगा। यदि आपका अंगीकार नहीं बदला, आपकी परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। आज आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपके हृदय में वो चीज डाल दे जिसके लिए आप प्यासे हैं, जिसके लिए आप मांग रहे हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। वो चीजें जो असंभव हैं, एक दर्शन रखें, एक कल्पना रखें कि वो आपके जीवन में पूरी हो रही हैं। अपने अंगीकार को वैसा कर लें, अपने चलने फिरने को वैसा कर लें, पाप से बच के रहें, परमेश्वर के करीब जाएं और वफादारी के साथ अपने जीवन को बनाना शुरू कर दें। जल्द जल्द आपका अंगीकार आपके सामने होगा। जल्द आपका अंगीकार आप टेस्ट करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपके अंदर दर्शनों को डाल दें। कोई मायने नहीं करता आपकी बीमारी लाइलाज है या डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, कोई मायने नहीं करता आपका कर्जा आपको क्या कहता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे क्या कहते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है, अपने विश्वास के अनुसार अपनी बोली को कर लें, क्योंकि वो विश्वास अधूरा है, वो विश्वास जीरो है, वो विश्वास किसी भी काम का नहीं जो विश्वास के साथ आपका अंगीकार नहीं बदलता। यदि आप विश्वास करते मैं अमीर हूं लेकिन आपका अंगीकार गरीबों जैसा है, तो ये एक थोथा यानी एक गलत यानी एक अधूरा विश्वास है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक कल्पना को, एक दर्शन को डाल देगा। जो चीजें असंभव हैं आप देखें कि वो संभव हो रही हैं और परमेश्वर को अपना जीवन दें, वफादारी के साथ चलना शुरू कर दें और अपने जीवन को समर्पित कर दें। अंगीकार को सही कर लें। अंगीकार आपके जीवन में आप टेस्ट करेंगे, उसको अपने जीवन में आप पूरा होता हुआ देखेंगे। या तो आपकी परिस्थितियां बदलेंगी या अंगीकार बदलेगा। आप पे चुनाव है, आप अपनी परिस्थितियों को बदलता हुआ देखना चाहते हो या अपना अंगीकार बदलता हुआ देखना चाहते हो। अब यीशु मसीह ने कुछ नहीं करना, वो क्रूस पे चढ़ चुके, कोड़ों को खा चुके, सब कामों को खत्म कर दिया। अब आप पर है खत्म किए कामों पे विश्वास करना, आपके जीवन में चंगाई को लेके आएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आपकी समझ को खोल सके, ताकि जो प्लानिंग आपके जीवन में है वो पूरी हो सके। इसीलिए आज हम निराश नहीं हैं। हम जानते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हर एक कांटा हमें परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। हर एक दुख अनंत महिमा को पैदा करेगा। हर एक निर्बलता हमें परमेश्वर की ताकत को दिखाने के लिए, यीशु मसीह की तरफ फेंका गया हर बेइज्जती का वार आज इज्जत में बदल चुका है। हर बीमारी, हर कोड़े का हर एक कोड़ा आज आपकी चंगाई में बदल चुका है। उसकी रिजेक्शन याद रखो, जब लोग आपको रिजेक्ट करें, परमेश्वर के आप करीब जाएंगे, तब परमेश्वर आपको डायरेक्ट करेंगे, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को देख लो, कहता जब हरे भरे के साथ ऐसा हुआ, तुम सूखे हुए हो।
लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह निराश नहीं हुए। वो जानते थे परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने का मतलब क्या है और उसका फल क्या है। आज करोड़ों और अरबों लोग उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, क्योंकि उसने आखिर तक परमेश्वर की इच्छा को नहीं छोड़ा। वो जानते थे इस धरती पे उन्हें किस लिए भेजा गया, कि जो कोई उन पे विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए जब उनको कोड़े पड़ रहे थे, वो कोड़े वो सह रहे थे, वो जानते थे ये कोड़े नहीं है, ये आपकी चंगाई है। इसलिए जब रिजेक्शन हुई, जब त्यागा गया, जब छोड़ा गया अपने ही लोगों के द्वारा, जिनको चंगा किया, जिनको ब्लेस किया, जब छोड़ा गया उनके द्वारा, तभी भी परमेश्वर निराश नहीं हुए। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। अपने जीवन में अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का यत्न करो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्योंकि आपकी वही रोड, आपका वही सड़क, आपकी वही बीमारी की रोड आपको चंगाई की तरफ लेके जाएगी। आपकी वही निराशा आपको परमेश्वर के और करीब लेके जाएगी। परमेश्वर किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं आपको अपने करीब लेके आने के लिए। अगर वो पौलुस को अपनी ताकत दिखाने के लिए कांटा दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी ताकत को, अपने आप को प्रकट करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह की रोड की तरफ देखो, उस रोड की तरफ जहां से उन्होंने क्रूस उठाया। आज आपका और मेरा संघर्ष नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस संघर्ष को कर चुके हैं, सहन कर चुके हैं और आज वो मुर्दों में से जी उठे। अपने दुखों को मौका मत दे कि वो आपकी अगुवाई करें। जिस पाप को शैतान इस्तेमाल कर रहा है आज आपको गिराने के लिए, पवित्र आत्मा आज से उसी पाप को आपको परमेश्वर के करीब लेके जाने के लिए, यानी उस पाप को छोड़ना कैसे है और खड़े कैसे होना है। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा आपको पोजीशन करेगा, आपको खड़ा करेगा, जहां से आप जब परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर आपकी सुन सके, और जब परमेश्वर आपको पुकारे तो आप परमेश्वर की सुन सके। और बाइबल में लिखा वो जगह यूहन्ना 6:38 में है, वो जगह लूका 9:23 में है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे चला आए। जिस तरह मैंने अपने आप का इनकार किया था, जिस तरह मैंने इकरार किया था कि पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मैं दुख सहने के लिए तैयार हूं, ये रिजेक्शन सहने के लिए तैयार हूं, ये दुख सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, हो सकता है तो ये रिजेक्शन, ये दुख मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यदि आप एक मसीही हैं और यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, आपके भी शब्द यही होंगे, आपकी भी प्रार्थना यही होगी कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जो आज से 7 साल पहले मेरे साथ हो रहा था, मेरे लिए वो अजीब था, हीन भावनाओं से भरा हुआ था, निराशाओं से भरा हुआ था, लेकिन आज वो हर एक हीन भावना यीशु के क्रूस पे घमंड का कारण बन चुकी है। आज वो हर बीमारी चंगाई के रूप में बदल चुकी है, आज वो हर गरीबी आशीष में बदल चुकी है, और उसके साथ हजारों लोगों की आशीष उसके साथ बदल चुकी है। हालेलुया। निराश मत हो, पवित्र आत्मा आपको पोजीशन करेगा। याद करो वो आपका मददगार है, आपको बीमारी से बाहर निकालने के लिए वो आपको पोजीशन करेगा, वो आपको उस जगह पे सेट करेगा, उस जगह पे खड़ा करेगा जहां से आप फैसलों को ले सकें और उन फैसलों की कदर प्रभु यीशु मसीह कर सकें और आपको बढ़ा सकें। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा हर उस बंधन से बाहर आने के लिए, हर उस गड्ढे से बाहर आने के लिए। जब यीशु कोड़े पड़ रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, जैसे हम लोग आज परमेश्वर को बोलते हैं जब दुख हमारे जीवनों में आता है कि परमेश्वर तू हमारी सुनता नहीं, तूने हमें छोड़ दिया, तू क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। बल्कि ये कहने की बजाय ये देखना कि क्यों परमेश्वर ने आपको यहां भेजा, क्या परमेश्वर की प्लानिंग है आपके जीवन के लिए, क्या परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए, किस कांटे को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके जीवन में, आपको अपने करीब लेके आने के लिए, आप पर अपना आप प्रकट करने के लिए, आपको सामर्थ्य और तरक्की से भरने के लिए, दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए परमेश्वर किन चीजों को आपके जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज आपको करनी है वो परमेश्वर नहीं करेंगे, जो चीज जो हिस्सा आपका है वो परमेश्वर नहीं करेंगे, जो परमेश्वर का वो आप नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जगह पे खड़े रहें,
अपने धीरज में खड़े रहें, अपने विश्वास में खड़े रहें, वचन की गहराई में खड़े रहें, पवित्र आत्मा के साथ खड़े रहें। याद रखिए, पाप बड़े बड़े दर्शनों को खत्म कर देते हैं और उसके बाद लोग और शैतान आप पे हंसते हैं। पाप बड़े बड़े दर्शनों को परमेश्वर द्वारा लगाएगी हर एक पवित्र आत्मा की आग को खत्म कर देता है। बच के रहें। इसलिए यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की शैतान ने, और बार बार उसे परखा और बार बार उसे बोला, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर ने शैतान को वचनों के बीच में से उत्तर दिया, और बाइबल में लिखा है शैतान यीशु मसीह के पास से दूर चला गया। हालेलुया। इस मसीही जीवन में परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। वो आपकी आंखों को खोलेगा, वो आपको समझाएगा कि आपने क्या करना है, क्या बोलना है, परमेश्वर के सामने आपने किस रीति से जाना है, अपने जीवन की सिचुएशन और परिस्थितियों को आपने कैसे संभालना है, अपने पाप से अगर बाहर आना है तो आपने कैसे आना है। वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा यदि आप उसके अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करने के लिए तैयार हैं। यदि आप परमेश्वर को बोलने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। बाइबल में लिखा है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। यानी उसके जीवन में पहला काम ये होगा कि परमेश्वर आपकी मेरे जीवन में क्या मर्जी है। ना कि कंप्लेंट, ना कि कुड़कुड़ाहट कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं प्रार्थना करने वाला इंसान हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं रोजे रखने वाला इंसान हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बल्कि ये कहना कि परमेश्वर मेरी नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जिस तरह यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा पिता को प्रसन्न किया और अपनी नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना उचित समझा। चंगाई और आशीष और तरक्की एक फल है जो वफादारी से आता है। पवित्र आत्मा के साथ वफादारी जो हम बहुत लोग भूल चुके हैं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ वफादार रहेंगे, चंगाई उसका एक फल होगा, आशीष उसका एक फल होगा, कर्जे से आजादी उसका एक फल होगा, अनंत जीवन उसका एक फल होगा और शांति उसका एक फल होगा। हालेलुया। जब आप फैसला कर लेंगे परमेश्वर के साथ वफादार रहने का, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर वातावरण में, कुछ भी हो, परमेश्वर भला परमेश्वर है तो है। कुछ भी हो, आपकी परिस्थितियां आपके अंगीकार को जब बदल नहीं पाएंगी, आपकी परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। डैनियल के अंगीकार को उसकी परिस्थितियां बदल नहीं पाई। याद रखो, लिखा जिस तरह वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था उसी तरह वो प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा, जबकि उसे ये मालूम हो चुका था कि अगर अब मैं यहोवा के सामने प्रार्थना करूंगा मुझको शेरों की मान में जाना पड़ेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है पता लगने के बावजूद उसकी प्रार्थना नहीं बदली। जिस तरह वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था, लिखा उसी तरह वो प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। कुड़कुड़ाया नहीं, कंप्लेंट नहीं की, उसने अपना अंगीकार नहीं बदला। परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब उसको बताया डैनियल कल तू मरेगा, कल तू शेरों की मान में जाएगा, डैनियल का एक ही अंगीकार था, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। अब डैनियल तेरे कमरे के बाहर लोग आ चुके हैं, अब तुझे लेके जाने के लिए चल। अब तू बोल रहा था परमेश्वर भला परमेश्वर है, अब चल, तू अब मरने वाला है। डैनियल ने एक ही बात बोली, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए वो भला परमेश्वर है, चंगा करे या ना करे वो भला परमेश्वर है, आशीषित करे या ना करे वो मेरा भला परमेश्वर है। डैनियल का अंगीकार उसकी परिस्थितियां बदल नहीं पाई। टाइम आया उसकी परिस्थितियों को बदलना पड़ा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया गया स्वर्गदूत के द्वारा। आज अंगीकार बदल जाते हैं। जब प्रॉब्लम आई अंगीकार चेंज हो जाते हैं। यीशु मसीह ने अंधेरे में दिखना शुरू हो जाते हैं, मन में डाउट पैदा होने शुरू हो जाते हैं, शक पैदा होने शुरू हो जाते हैं, प्रार्थना कम होती होती कम हो जाती है और संगति खत्म हो जाती है।
और शैतान उनकी जिंदगियों में कार्य करता है जिस तरह वो करना चाहता है। यदि आपका अंगीकार नहीं बदलेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। यदि आपका अंगीकार नहीं बदलेगा, आपकी बीमारी को बदलना पड़ेगा, आपकी निराशा को बदलना पड़ेगा, आपके दुखों को बदलना पड़ेगा। एक जना चेंज होगा, या तो आपके दुख चेंज होंगे या आपका अंगीकार चेंज होगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना शुरू करें। आज से अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अपनी जिंदगी का पहला मकसद बनाना शुरू करें। जब भी निराशा का सामना करें, याद रखें यीशु मसीह की उस रोड को, जब उसने कोड़े खाने के बाद क्रूस उठाया और उस पहाड़ी तक वो क्रूस को उठाते हुए चले। आज आपका रास्ता इतना दर्दनाक नहीं है क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस को उठा चुके हैं। आपका कांटा इतना दर्दनाक नहीं है क्योंकि यीशु मसीह उस कांटे को अपने सिर पे उठा चुके हैं। आज आपकी बीमारी इतनी दर्दनाक नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि अपनी बीमारी को यीशु मसीह क्रूस अब कोड़ों के रूप में। हालेलुया। तो फिर क्यों निराश होना? निराश होने के बजाय यह ढूंढना कि परमेश्वर की मेरे जीवन में परफेक्ट प्लानिंग क्या है, मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को फलवंत करने के लिए। यदि आपका मकसद परमेश्वर के राज्य को बनाना हो जाएगा, सुख आपकी जिंदगी का पीछा करेंगे। हजारों गवाहियां याद रखो जो इस चर्च की हैं, और उनमें से कितने लोग ऐसे, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमेशा परमेश्वर के राज्य को बना रहे हैं। किसी ना किसी रूप में वो परमेश्वर को अपना सब कुछ दे रहे हैं, अपनी लाइफ, अपनी हर अच्छी चीज, अपना टाइम, अपना पहला फल, और आज वो आशीषित है। जब आप फैसला कर लेंगे वफादार रहने का परमेश्वर से, जब आप फैसला कर लेंगे अपने अंगीकार को ना बदलने का, आपकी परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, आपकी गरीबी को बदलना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। या आप अपना अंगीकार बदलते हैं या अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं। चुनाव आपके हाथ में है कि आप पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं या आप शैतान की बात को सुनते हैं। उस रास्ते को चुनते हैं जो खुला है या उस रास्ते को जो तंग है। अपनी आंखों को बंद करें सब जगह और मांगना शुरू करें परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगना शुरू करें कि वो आपको सही जगह पे खड़ा करें। हर एक चीज जो आपको परमेश्वर पिता के प्रेम से दूर करती है आपके जीवन से जाती रहे। हर एक जन प्रार्थना में जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप।